तो संपूर्ण ऐतिहासिक काल की तुलना में ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति देखें ना तो बिल्कुल गोल्डन एज है। स्त्रियों का स्थिति काफी बेहतर है ऋग्वैदिक काल, आज भी उतनी बेहतर देखने को नहीं। कैसे कह सकते हैं? माता के रूप में, पुत्री के रूप में परिवार में स्त्री को पर्याप्त सम्मान था, इसमें कोई दो मत नहीं। पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया, पत्नी को जायजतम कहा गया। जायजतम का मतलब क्या होता है? पत्नी ही घर है। कहने का मतलब है कि अस्थायित्व तो अगर परिवार में आता है, इसके मूल में क्या है? पत्नी है। इसीलिए कहा गया क्या? पत्नी क्या है? पत्नी ही घर है। जायजतम शब्द का उल्लेख हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो उस दौर में स्त्रियों को गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का राइट था, क्योंकि गुरुकुल ही शिक्षा का केंद्र था। जो संस्कार पुरुषों के होते थे वो लड़कियों का भी होता। लड़कियां धार्मिक कर्मकांड में भाग ले सकती थी। जो राजनीतिक संस्थाएं थी, विदत सभा समिति, वहां भी महिलाओं की एक्टिविटी होती थी। महिलाएं एक्टिविटी कर सकती थी, कोई दो मत नहीं। यहां तक कहा जाए अगर तो महिलाओं को मंत्र रचना का अधिकार था। वैदिक मंत्रों की रचना कई महिलाओं ने किया है, यानी महिलाएं स्कॉलर होती थी, विद्वान होती थी। ऋग्वेद में ऐसे विदुषी महिलाओं का जिक्र हुआ है। कई बार क्वेश्चन बनता है आपका, याद रखिएगा। विदुषी महिलाएं जिन्होंने मंत्र की रचना की, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिकता, विश्वबारा, ऐसे स्कॉलर महिलाओं को क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, ऐसे स्कॉलर महिलाओं को ब्रह्मवादिनी या ऋषिका कहा गया है।